के शासक कनक वर्मा खूब लोकप्रिय थे। उनके राज्य में प्रतिदिन संगीत समारोह अनुष्ठित होता था। वो भी अनेक बार छद्म वेश लेकर राजधानी के पास जंगल में घूमने जाते थे। वहाँ पर वो प्राकृतिक सौंदर्य उपभोग करने के साथ साथ पक्षियों की आवाज़ और झरनों के सुमधुर तान में अपने आप को खो देते थे। और वहाँ जंगल के पास एक छोटा सा घर था और राजा जब भी उस रास्ते से जाते हैं तभी उसी घर से निकलती हुई तरकारी की खुशबू उन्हें दीवाना बनाती है और वो उसी घर में जाकर खाने की इच्छा करते हैं और फिर बाद में अपने आप को नियंत्रण करके वो राजधानी लौट आते हैं। एक दिन दोपहर में राजा छद्म वेश में वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर दरवाज़ा खटखटाए और वहाँ पर एक महिला ने दरवाज़ा खोला और पूछे, आप कौन हैं? और राजा बिना हिचकिचाए बोले, मैं विदेशी हूँ और मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा? अभी अभी हमारा खाना पीना ख़त्म हुआ, फिर भी कोई बात नहीं, जैसे भी हो भूखे इंसान को खाना देना ही पड़ेगा। पहले आप अंदर आइए। और इस महिला का नाम रत्ना है। और राजा अंदर जाके एक पुरानी कुर्सी के ऊपर बैठ गए और रत्ना पास ही के कमरे में सोए हुए अपने पति परमानंद को उठाया और बोले, सुनिए, एक विदेशी हमारे घर आए हैं और वो बहुत ही भूखे हैं। जाइए, जाके 4-5 बाजरे का रोटी और बैगन का भरता बना दीजिए। परमानंद उठकर आया और राजा को कुछ समय तक देखा और बगीचे जाकर 4-5 बैगन तोड़कर लाया और फिर रसोई शुरू कर दी। हमारी राजा जी की कृपा से मेरे पति सारा रसोई का काम संभालते हैं। वो इतना बोलकर रत्ना हंस पड़ी और छद्म वेशी राजा कुछ समझ ही नहीं पाए उनके पति के रसोई के साथ राजा की कृपा की क्या संबंध है। और कुछ समय के अंदर बैगन का भरता और रोटी बन गया और रत्ना ने राजा को बोली, चलो खाने। हमारी राजा जी की कृपा से घर में आने वाले अतिथियों को हाथ मुंह धोने के लिए पानी की व्यवस्था हमारे पास नहीं है। और इतना बोलकर रत्ना हंस पड़ी। इसके बाद बैगन का भरता और रोटी परोस कर रत्ना बोली, हमारे राजा जी की कृपा से हम केवल आपको इतनी ही भोजन दे सकते हैं। राजा ने पेट भरकर खाना खाया। क्योंकि इतने दिनों से वो रसोई की सुगंध से विमोहित थे। हाथ धोकर आके राजा ने पूछा, आप अपने हर बात पर राजा और उनकी कृपा के बारे में बोलकर अपने राजा को स्मरण कर रहे हैं और ये आपका अखंड राजभक्ति का प्रमाण देता है। राजा की बात सुनकर रत्ना बड़ी जोरों से हंस पड़ी और उनकी हंसी देखकर राजा आश्चर्य हुए और पूछे, क्या आप अपने राजा से प्यार नहीं करते? और राजा की आवाज़ में थोड़ा गुस्सा भी था। रत्ना ने बोली, मेरी बातें ध्यान से सुनो। मुझे लगता है कि हमारे देश के राजा को पता ही नहीं कि उनके देश में साधारण प्रजा भी रहते हैं। कवि और कलाकार को छोड़कर हमारी बातें उन्हें कभी याद ही नहीं आती। मेरे पति पढ़े लिखे हैं, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं। राज्य में योग्य लोगों के लिए कोई नौकरी नहीं। दहेज में मेरे पिता ने जो पैसे दिए थे उसे सूद में लगाकर हम घर चलाते हैं। मेरे पति रसोई का काम संभालते हैं। क्योंकि मैं ज़्यादा खर्च कर दी और बाद में कम पड़ गई, तो जो भी हो, राजा की कृपा से मेरे पति का कोई नौकरी नहीं है और मुझे रसोई काम से मुक्ति मिली। और इनकी बातें सुनकर राजा चिंता में पड़ गए और रत्ना जी ने फिर से बोली, शहर के पास देखकर नदी
समुद्र में मिली है। फिर भी साधारण प्रजा को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है और हमारे राजा कभी चिंता नहीं करते कि इस जल की कैसे सदुपयोग किया जाए और इससे साधारण प्रजाओं की ज़रूरतें कैसे पूरी होगी। और उनकी कृपा से हम अतिथियों को हाथ पैर धोने के लिए पानी भी नहीं दे सकते, इसीलिए हमने आपको सीधा भोजन पे ही बुला लिया। और राजा ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। और रत्ना की बात खत्म होने के बाद राजा हंसकर बोले, अच्छा ऐसी बात है, राजा की कोई और कृपा हो तो बोलिए, सुनने में अच्छा लग रहा है। और रत्ना ने मन ही मन सोची, ये विदेशी हमारे राजा के बारे में सुनने में इतना उत्सुक क्यों है। फिर भी वो फिर से बोलना शुरू कर दी। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, बस इतना ही। और हमारे राजा को इसकी कोई चिंता ही नहीं है और वो हमेशा नृत्य संगीत में डूबे रहते हैं और इतना सब कुछ सोचने के लिए उनके पास वक्त ही नहीं है। और कोई दूर देश से आने वाले अतिथियों को हम सिर्फ रोटी और बैगन का भरता ही खिला सकते हैं और ये सब राजा जी की कृपा से। अब बुरा मत मानिए। अब राजा कनक वर्मा अपनी गलतियों को समझ सके और राजा अपने असली परिचय देकर बोले, आपका पति के हाथ का रसोई बड़ा ही स्वादिष्ट है और उसी रसोई की खुशबू से मैं आपके यहाँ आके इतना सब कुछ जान पाया और वो हमारे राज्य की रसोईशाला संभालेंगे। और अभी से मैं खुद को बदलने की पूरी चेष्टा करूँगा और साधारण प्रजाओं के सुख दुख में अधिक ध्यान दूंगा। और राजा की ये बात सुनकर पति पत्नी दोनों ही बहुत खुश हुए।